सेवा क्या है? सेवा का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से किसी के लिए कुछ करना। हर युग में संत महात्मा इस दुनिया में प्रेम का उपदेश देने के लिए आते रहते हैं। वे हमें समझाते हैं कि सेवा किस तरह प्रेम को पैदा करने का जरिया बनती है। हम अक्सर प्रेम और सेवा की बात तो करते हैं, लेकिन इन लफ्जों के असली मायने क्या है? सेवा का मतलब है नीवे होना, अर्थात झुकना और अपने अंदर प्यार पैदा करना, सबके लिए प्यार पैदा करना। और हम जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे उतना ही हमारे दिल अंदर से नरम होगा और उतना ही हमारे अंदर दूसरों के लिए प्यार पैदा होगा। गुरु सेवा क्या है? गुरु सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है? बिना विचारे गुरु के आदेश का पालन करना। सतगुरु जो आज्ञा करे वह कार्य बिना विचारे हृदय पूर्वक करना चाहिए, और जिस कार्य को वह मना करे वह कदापि नहीं करना चाहिए। और एक बात, किसी पूजा पाठ की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको सेवा ही करनी है तो अपने माँ बाप की करो और गुरु की करो। किसी पूजा पाठ की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको सेवा ही करनी है तो अपने माँ बाप की करो और गुरु की करो। सेवा है क्या? बाबा जी के पैर दबाना, अर्थात अपने गुरु के पैर दबाना, यह सेवा है क्या? पंखा करना गुरु को, यह सेवा है? नहीं। गुरु के उपदेश पर चलना, यह सेवा है। गुरु के पैर दबाना, गुरु को पंखा करना, यह सेवा नहीं है। गुरु की बात मानना, यह सेवा है। और गुरु की आज्ञा क्या है? उनकी आज्ञा है आप तरो औरों को तारो, आप नाम जपो औरों को नाम जपाओ, और हक हलाल की कमाई खाओ, दूसरों का हक मत मारो। कमाई संगत की सेवा करो, हक हलाल की कमाई खाओ, दूसरों का हक मत मारो। माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो। यह सारी सेवा करने से गुरु खुश होते हैं, और जो सच्चे और निस्वार्थ मन से किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, ईश्वर उनका ना घर खाली होने देते हैं, ना दिल में उनके लिए प्यार कम होने देते हैं। और एक चीज़, खत्म हो सकता है उम्र भर कमाया हुआ पैसा, खत्म हो सकता है उम्र भर कमाया हुआ पैसा, लेकिन जो दुआएं हमने सेवा से कमाई वो कभी खत्म नहीं होगी। एक चीज़ और, अगर दिल में खुशी है दूसरों की मदद करते हुए तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। चलिए आगे चलते हैं। किसकी सेवा करें? हम में से अधिकतर लोग अपनी सारी जिंदगी दूसरों के प्रेम और सेवा में लगा देते हैं। परिवार की, यार दोस्त की, और जो उनको नौकरी देते हैं, समाज की, देश की, यहाँ तक कि ज़रूरत के समय किसी अनजान की भी सेवा करते हैं। इस बात को बाइबल ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। एक बार किसी जिज्ञासु ने ईसा मसीह से पूछा, ईश्वर के कानून के अनुसार सबसे बड़ा आदेश क्या है? हजरत ईसा ने यहूदी बाइबल का हवाला देते हुए कहा, जीसस ने उनसे कहा, तुम परमात्मा से, मालिक से अपने पूरे दिल, पूरे मन और पूरी आत्मा से प्रेम करो। परमात्मा से पूरे दिल से, पूरे मन से परमात्मा से प्रेम करो। पहला और मुख्य आदेश यही है। और दूसरा आदेश है कि तुम अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्यार करो जितना खुद से करते हो। अपने पड़ोसी से प्यार करने का मतलब है हर जगह, हर किसी में उस परमात्मा को देखना। और ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपने पहले आदेश का पालन किया हो। जब आपके अंदर परमात्मा का प्यार होगा, आप परमात्मा से प्यार करोगे, तो आपके अंदर अपने आप ही प्यार पैदा हो जाएगा। तो वह प्यार ऐसा पैदा होगा कि आप सबके साथ ही प्यार करोगे। इसलिए जीसस ने कहा, जब आपने पहले आदेश का पालन किया है तो दूसरे आदेश का पालन अपने आप ही आप कर सकते हो। सिर्फ इंसान ही हमारे पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि सारे जीव भी हमारे पड़ोसी हैं। अर्थात सारे जीवों से भी प्यार करो। और जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी हत्या ही नहीं करोगे। चलिए आगे चलते हैं। हम सेवा क्यों करते हैं? सेवा करना जरूरी नहीं है, फिर भी हम क्यों करते हैं?
अगर हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो समझ आएगा कि शुरू में स्टार्टिंग में हम सेवा पर किसी को देख के हम सोचते हैं कि ये सेवा पर कर रहे हैं, हम भी सेवा करें। और फिर बरसों सेवा में लगे रहने से फिर धीरे धीरे जब हम सेवा करते रहते हैं तो हम सेवा के लिए किसी भी वजह से आए हों, अगर हम सेवा में किसी भी वजह से आए हों, दूसरों लोगों को देख के आए हों या हमारा मन किया हो तब हम सेवा करने लग गए, वह कारण कितना भी मामूली क्यों ना हो, चाहे हम गलत धारणा से या नेक इरादे से या अपने स्वार्थ के लिए, तब सतगुरु तो हमें बिना किसी परख के कबूल करते हैं। उनके प्रेम में इतनी कशिश और करुणा होती है कि हम धीरे धीरे उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। समय बीतने के साथ अपने गुरु के लिए हमारा प्यार गहरा होता चला जाता है, क्योंकि जब हम जाके संगत में सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं और सेवा भी करते हैं, तो धीरे धीरे सेवा करते करते हमारा प्यार गुरु के लिए गहरा होता चला जाता है। क्योंकि हम तब क्या होता है, हम कुछ देना चाहते हैं, अपने सतगुरु के लिए कुछ करना चाहते हैं और कुछ करने की चाहत सेवा की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। और सतगुरु कहते हैं हमें सेवा की ज़रूरत है, सेवा को हमारी नहीं। हम लोग सेवा करते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, हमें यह बात अच्छी तरह से समझ आ सकती है। मैं तो एक बात कहती हूँ, किसी बेसहारा का तुम सहारा बन जाओ, जो नहीं करता कोई वो करके दिखाओ, किसी की मुसीबत में मदद कर, उसके मुरझा चुके चेहरे पर खुशियाँ ले आओ। और एक बात और, अगर हम सेवा से पीछे हटेंगे तो उसे करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। भारत में एक कहावत है, सेवा करोगे तो मुकदी नहीं, ना करोगे तो रुकदी नहीं। यानी जब हम सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत सा काम करना है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर हम सेवा नहीं करते तो हमारे बिना सेवा कभी रुकती भी नहीं है, यह हमारे बिना चलती रहती है। बड़े गुरु जी कहते थे कि अगर परमात्मा चाहे तो पत्थरों से भी अपना काम करवा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि गुरु को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है, वह किसी से भी काम करवा सकते हैं। हम सेवा अपने लिए करते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। सेवा हमें पाक और पवित्र बनाती है, हमें विनम्र बनाती है, हमें निर्मल बनाती है और हमें उस जैसा बना देती है जिसकी हम सेवा करते हैं। सेवा के कई फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान जिसकी सेवा करता है उसका ही रूप बन जाता है। एक बात और, बिना लालच के जो तुम गरीबों का सहारा बन जाओगे तो बिन मांगे ही ऊपर वाले से सब कुछ पाओगे। हम किसी से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन मांगने से सच्ची खुशी या शांति नहीं मिलती। जैसा कि एक सेवादार ने कहा, सिर्फ अपने लिए जीने में कोई खुशी नहीं है, असली खुशी तो खुद को भूल जाने में है। निष्काम सेवा के जरिए हमें पता चलता है कि कुछ लेने के बजाय कुछ देने में ज़्यादा खुशी मिलती है। असल में इसलिए हम सेवा करते हैं। मैं तो एक बात कहती हूँ, कुछ पाने के बजाय देने में ज़्यादा खुशी है। खुद तोहफा लेने के बजाय देने में ज़्यादा खुशी मिलती है। जो सुख आपको किसी की मदद करके मिलता है, किसी को ज़िंदगी में खुशी देकर मिलता है, उसका मुकाबला किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता। एक बात और, देखकर दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बनाती है। चलिए आपको सुनाते हैं सेवा के ऊपर एक कहानी। एक बार की बात है, रामू नाम का एक लड़का था। रामू पेशे से बस कंडक्टर था। गांव के समीप बस स्टॉप से शहर तक जाने वाली बस में कंडक्टरी करता था। वह रोज सुबह काम पर निकलता और शाम तक वापस आ जाता। जो वेतन उसे मिलता उसमें मुश्किल से परिवार का गुजारा हो पाता था। एक दिन की बात है कि जब शाम को बस का अंतिम स्टेशन आ गया तो उसने देखा कि बस के सभी यात्री उतर चुके हैं, परंतु अंतिम सीट पर एक बुजुर्ग महिला एक पोटली लिए अभी तक बैठी हुई है। रामू उस बुजुर्ग महिला के पास गया
और बोला, माता जी अंतिम बस स्टॉप आ गया है, गाड़ी इसके आगे नहीं जाएगी, आप उतर जाइए। कंडक्टर की बात सुनकर महिला ने उदास होकर बोला, बेटा मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा कोई घर द्वार नहीं है और ना ही कोई कोई सगे संबंधी है। महिला ने उदास होकर बोला, बेटा मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरा कोई घर द्वार भी नहीं है और ना ही कोई सगे संबंधी है। रामू ने उस महिला का पता पूछा, लेकिन वह पहले महिला कुछ बता ही नहीं पा रही थी। जब काफी देर हो गई तो रामू ने सोचा कि इस बुजुर्ग बेसहारा महिला को अपने साथ घर ले चलूं। फिर उसने कहा, माता जी आप मेरे साथ घर चलें। यह सुनकर महिला अपनी पोटली साथ लेकर चल पड़ी। सचमुच निस्वार्थ सेवा का लाभ हमें जरूर मिलता है, यह बात आप जरूर याद रखना। इसलिए जब किसी जरूरतमंद की मदद करें तो निस्वार्थ भाव से करें। घर जाकर रामू ने पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। पहले तो उसकी पत्नी उस बुजुर्ग महिला को घर पर रखने को तैयार ना थी, लेकिन रामू के बार बार समझाने के बाद वह मान गई। अब घर पर एक कमरा जो खाली था उसी में वह बुजुर्ग महिला रहने लगी। रामू और उसकी पत्नी दोनों उसका बड़ा ख्याल रखने लगे। सुलोचना, रामू की पत्नी, प्रतिदिन उसे खाना देती थी, उसकी सेवा करती थी। इस तरह वह निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करते रहे दोनों। इस तरह करीब करीब 2 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। उस महिला के पास जो पोटली थी उसे अभी तक किसी ने खोला नहीं था। अब बात आई बुजुर्ग औरत के अंतिम संस्कार की, तो वह भी रामू ने किसी तरह कर दिया। बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करने के बाद जब रामू ने पोटली को खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। वह पोटली हीरो और सोने से भरी थी और उसमें एक चिट्ठी रखी हुई थी। रामू और उसकी पत्नी ने जब चिट्ठी को पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। चिट्ठी में लिखा था, मेरी मदद और मेरी निस्वार्थ भावना से देखभाल करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस पोटली में रखा हुआ सारा धन तुम्हारे लिए है। रामू और उसकी पत्नी को अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बुजुर्ग महिला को वह बेसहारा समझकर बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर रहे थे, वह उनके लिए इतना धन छोड़कर जाएगी। मेरी मदद और मेरी निस्वार्थ भावना से देखभाल करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। इस पोटली में रखा हुआ सारा धन तुम्हारे लिए है। सचमुच निस्वार्थ सेवा का लाभ हमें जरूर मिलता है, इसलिए जब किसी जरूरतमंद की मदद करें तो निस्वार्थ भाव से करें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।